दोस्तों, बहस तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन क्या कलेक्टर और पटवारी की बहस देखी है क्या? और बहस भी ऐसी कोई छोटी मोटी नहीं, ऐसी तगड़ी बहस हो जाती है कलेक्टर और पटवारी के बीच में कि कलेक्टर साहब भी पटवारियों को देखकर के हक्का बक्का रह जाते हैं। और ये बहस उस लेवल पर पहुंच जाती है कि कलेक्टर साहब को पटवारी से यह कहना पड़ जाता है कि आवाज कम करके बात करो। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आपने अपने जीवन में पड़ोस में, चौराहों पर, चाय की दुकान पर, बॉस में या फिर जो प्राइवेट ऑफिस है उनमें कई तरह की बहस देखी होंगी, लेकिन कलेक्टर और पटवारी की ऐसी बहस शायद आपने न देखी हो। ऐसी ही एक बहस कलेक्टर और पटवारियों के बीच में हो जाती है और यह बहस होती है मध्य प्रदेश के दतिया जिले के कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े और एक पटवारी के बीच में। मामला क्या हो जाता है वो आपको बता ही देते हैं। कलेक्टर साहब कलेक्ट्रेट कार्यालय में होते हैं, वहां पर एक पटवारी पहुंचता है, लेकिन वो पटवारी अकेला नहीं होता। उस पटवारी के साथ होते हैं कई पटवारी। कई मतलब कितने? 5, 10, 15, 20, 25, 30 नहीं, बल्कि कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि 50-60 पटवारी ला करके क्या बताना चाहते हो? अगर बात करनी थी तो 4 या 5 भी आ सकते थे, ये 60 पटवारी क्यों आ गए? इस बहस में वो पटवारी कहता है कि आपने जिस पटवारी का सस्पेंशन किया, एक पटवारी को दोस्तों एक कलेक्टर साहब सस्पेंड कर देते हैं किसी मामले के चलते, जो नाली का बताया जाता है। उस पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो जाता है, जिसमें कलेक्टर साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि पटवारी को सस्पेंड करो, ऐसा पटवारी नहीं चाहिए जो नेताओं के लिए काम करे, मुझे ईमानदार पटवारी चाहिए। ये वीडियो इतना वायरल होता है कि पटवारी इस वीडियो के संदर्भ में और उस पटवारी जो सस्पेंड हुआ था उसके संदर्भ में कलेक्टर साहब से मुलाकात करने चले आते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय। अब यहां पर कलेक्टर साहब उनसे यह कहते हैं कि जो भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे 4 या 5 भी तो मिल सकते थे, इतने 60 की संख्या में आने का क्या मतलब है? यह बहस यहां पर अटक जाती है। वो पटवारी भी ढीला नहीं पड़ता कि कलेक्टर साहब को देखकर के ढीला पड़ जाए, घबरा जाए या लगे कि सामने तो कलेक्टर साहब है। वो पटवारी दमदारी से अपनी बात कहता है और कहता है कि जिसको सस्पेंशन किया उसके बारे में और उसका जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में वो अपनी बात रखता है। कलेक्टर साहब एक ही बात कहते हैं, जो भी मुद्दा हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी संख्या में क्यों आए? वो पटवारी कहता है कि सब अपनी बात रखने आए हैं। बोले क्या रखने आए हैं? 5 क्यों नहीं आए? 60 का आने का क्या मतलब है? क्या मुझ पर दबाव बनाना चाहते हो 60 की संख्या में आकर के? कलेक्टर साहब का साफ तौर पर यह कहना होता है, क्या मुझ पर दबाव बनाना चाहते हो क्या? लेकिन मैं दबाव में नहीं आऊंगा, झुकूंगा नहीं। मेरे साथ माई है, दतिया मां पीतांबरी माई मेरे साथ है और मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं, ये कलेक्टर साहब कहते हैं। और यहां पर जब पटवारी से बहस होती है कलेक्टर की, तो उसी दरमियान उस जो पटवारी की जो बातचीत चल रही है, तो कलेक्टर साहब यहां पर कह देते हैं कि आवाज कम करके बात करो मुझसे। और जितनी भी संख्या में पटवारी आए थे उस पटवारी के साथ उनको कहते हैं बाहर चलो, बाहर चलो, और बाहर ले जाते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय के और फिर वहां पर माइक मंगाते हैं और फिर पटवारियों से संवाद करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और वो ये कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज में, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इतनी संख्या में क्यों आ गए आप लोग? क्यों आ गए? 5 लोग भी आ सकते थे, 4 लोग भी आ सकते थे। मैं बात सुनता, मैं तो सबसे मिलता हूं, घर पे मिल लेता हूं, कभी अगर मैं यहां पर नहीं हो तो घर पे मिल लेता हूं, लेकिन मैं सबकी बात सुनता हूं। लेकिन ये 60 की संख्या में आप आ गए हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगा। ये दबाव बनाने की कोशिश है। आप दबाव बनाएंगे मुझ पर और आप दबाव बना करके ये करवा लेंगे क्या? मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने सीधा संदेश दिया कि मैं झुकूंगा नहीं और मेरे साथ माई है, मैं तो जो है पैसों के लिए काम नहीं करता हूं, जनता के लिए काम करता हूं। यहां पर पटवारी जो इतनी संख्या में आ गए झुंड बना करके, उससे लेकर के कलेक्टर साहब बेहद नाराज हुए, आक्रोशित हुए और इतनी तगड़ी बहस हो गई है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रही है इस समय। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि ये पटवारी इकट्ठे क्यों आ गए इतनी संख्या में? एकता का प्रदर्शन करने आए होंगे। वैसे तो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, एक हो जाओ। हिंदू एक हो या ना हो, लेकिन ऐसा लगता है इस दृश्य को देख करके कि पटवारी जरूर एक हो गए
और शायद पटवारी एक होकर के इसीलिए आए होंगे झुंड में कि आज भैया वो पटवारी सस्पेंड हुआ है, कल हम में से कोई हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो चलो भैया एक साथ चलते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा एक मैसेज और चलता है, कटेंगे बटेंगे, ये वाला एक चलता है ना कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके का एक स्लोगन चलता है, इसीलिए एक रहना है। तो शायद पटवारी ये सोच करके आ गए हो कि भैया अलग अलग नहीं रहना है, अलग अलग रहेंगे तो किसी पर भी कार्रवाई हो जाएगी, एक होकर के चलो, जिससे कलेक्टर साहब हमारी बात मान लें। ये हो सकता है कि ऐसा कहा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है उनके मन में आया होगा कि एकता दिखानी है कलेक्टर साहब के सामने, लेकिन कलेक्टर साहब ने एक ही बात बोली कि इतनी संख्या में क्यों, आप 4-5 भी आ सकते थे, मैं तो सबकी बात सुनता हूं। दोस्तों, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है और इससे पहले जिस पटवारी को सस्पेंड किया गया था नाली के चक्कर में, वो पटवारी वाला भी वीडियो भयंकर वायरल हुआ था। लेकिन बहरहाल इस वीडियो की सच्चाई जानने के बाद ये जो बहस हुई है कलेक्टर और पटवारी के बीच में, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या मंशा लगती है दोस्तों, जो पटवारी हैं वो इकट्ठे होकर के क्यों आए कलेक्टर साहब के पास? और कलेक्टर साहब ने जो कहा कि आप 4 या 5 आ जाते तो भी मैं बात सुनता, झुंड में आने का क्या मतलब है? क्या वास्तव में जो पटवारी हैं वो कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे कि जिससे वो हमारी बात मान लें, या फिर वो अपने एकता के प्रदर्शन के लिए आए थे कि हम सब एक हैं, जो भी होगा हम सब एक हैं, इसीलिए आए थे? दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉनो थैंक्स का बटन होगा, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे आप और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।